Good morning, students. How are you? Welcome in your online science class. Students, yesterday we have started our new chapter number 5, Food and Health. हाँ जी बेटा, कल हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था और चैप्टर का नेम है फूड एंड हेल्थ। इसमें हमने पेज नंबर 49 रीड किया था और हमने रीड किया था कि फ़ूड जो हम खाते हैं वो हमें क्या देता है, हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और खाने में क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हेल्दी ईटिंग पिरामिड्स के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में भी रीड किया था। आज हम पेज नंबर 50 से रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक, पेज नंबर 50 एंड आवर सब टॉपिक इज़ हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। कि हेल्थ जो है एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम फिज़िकली और मेंटली जो हैं वो फिट होते हैं। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ आवर बॉडी नीड्स। कि अगर हमने अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ए बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, गुड पर्सनल हाइजीन, क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स। ठीक है, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। हमें जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और जो पर्सनल हाइजीन है वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए और हमारी जो सराउंडिंग है वो भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। If we do not fulfill these different needs of our body, we may fall ill and get diseases। कि अगर हम इन जो डिफरेंट नीड्स हैं हमारी बॉडी की, इनका ध्यान नहीं रखेंगे, इनको नहीं पूरा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार, और हमें क्या लग जाएंगी, बीमारियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अब है व्हाट इज़ डिजीज़। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। ए डिजीज़ इज़ एन डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, कि डिजीज़ जो है वो क्या है, एक डिफेक्ट है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, जब आप फिट नहीं फील करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिजीज़। डिजीज़ में बी कॉज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट और ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन्स एंड और मिनरल्स इन द बॉडी। की जो डिजीज़ जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब होता है बेटा, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं सही ढंग से काम नहीं करते हैं। ठीक है, फेल टू फंक्शन प्रॉपरली, किसकी वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो क्या हो जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं। डिजीज़ आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब डिजीज़ जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और सेकंड वन इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 51 पे। अब हम सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में रीड करेंगे। डिजीज़ विच जनरली डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कि ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लगती हैं, ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ऐसी डिजीज़ को क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। While some of these diseases may be present at birth, a number of them are caused due to deficiency of some particular nutrients such as proteins, carbohydrates, vitamins और minerals in our diet। कि ये जो डिजीज़ हैं या तो ये बर्थ के टाइम पे ही होती हैं या बर्थ के बाद हो जाती हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चाहे वो प्रोटीन्स की कमी से हों, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। डिजीज़ दैट आर कॉज्ड ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन आवर डाइट आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़। कि ऐसी डिजीज़ जिनकी जो हमारी डाइट में कमी हो जाती है
और हमें बीमारियां जो लग जाती हैं उन डिजीज़ को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में बेटा 2 टर्म्स आपके पास आ गई हैं। वन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और सेकंड है डेफिशिएंसी डिजीज़। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं ट्रांसमिट होती हैं। और सेकंड है आपका कि ऐसी डिजीज़ जो हमारी डाइट में किसी कमी की वजह से होती हैं उन डिजीज़ को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। नेक्स्ट है ये लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज़। अब हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में लर्न करेंगे। ए पार्ट है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़, कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारियां लग सकती हैं या हमारा शरीर जो है कैसा दिखता है, इसके बारे में अब हम रीड करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज़ ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज़ एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। आपने ऑलरेडी रीड किया है कि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ठीक है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स गिवन अबव। हाँ जी बेटा, देखिए आपकी बुक के ऊपर 2 पिक्चर्स बनी हैं, 2 बच्चों की पिक्चर बनी है। एक है हेल्दी चाइल्ड और दूसरा है वीक चाइल्ड। ठीक है, द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 1 लुक्स हेल्दी एंड एक्टिव वाइल द चाइल्ड इन द पिक्चर सेकंड लुक्स वीक एंड सिक। की 2 पिक्चर दी गई हैं। जो फर्स्ट पिक्चर में बच्चा बना हुआ है वो कैसा है, हेल्दी और एक्टिव, और जो सेकंड पिक्चर में वो कैसा लग रहा है, वीक और सिक। द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 2 इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन हीज डाइट। कि जो सेकंड पिक्चर में बच्चा बना हुआ है उसके शरीर में किस चीज़ की कमी होगी है, उसकी डाइट में किस चीज़ की कमी थी, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की। द फॉलोइंग टेबल लीड्स द सम सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज़। सिम्टम्स होते हैं बेटा लक्षण, कि प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हमारे शरीर में होने लगती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हमने अब रीड करना है। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, वन साइड पे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डेफिशिएंट इन डाइट और सेकंड कॉलम में लिखा है सिम्टम्स। तो कौन सी डेफिशिएंसी है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की, और इसके क्या सिम्टम्स हैं। इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, कि जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करती है, ठीक है, ग्रो नहीं करती है, और इस की डेफिशिएंसी से, इस डिजीज़ की डेफिशिएंसी से और क्या होता है, लूज स्किन एंड संकन आइज़। संकन आइज़ का मतलब होता है बेटा जब आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, ठीक है, और आँखों के चारों ओर गड्ढे से पड़ जाते हैं। थिन एंड लाइट हेयर, हमारे जो हेयर हैं वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के और झड़ना शुरू हो जाते हैं। पर्सन इज़ इनएक्टिव एंड गेट टायर्ड ईजिली, जो पर्सन है जो सफ़र करता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से वो कैसा रहता है, इनएक्टिव, और वो जल्दी थक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 3 years ऑफन सफ़र फ्रॉम these of deficiency disease if they do not get a proper balanced diet। कि जो बच्चे 6 months से 3 years के होते हैं वो इस डेफिशिएंसी डिजीज़ से सफ़र करते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी है ये 6 महीने से 3 साल के बच्चों तक को ज़्यादा होती है। ठीक है, आज बेटा हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो हम कल रीड करेंगे। नेक्स्ट है होमवर्क में आपने जो पेज आज हमने रीड किए हैं इनको रीड करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन भी करना है। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।